आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे RSWM स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी अगर आप देखो ना तो दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने दोस्तों पहले प्राइस वाइज करेक्शन किया है, फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड, बहुत ही नीचे आकर करेक्टेड हो गया। और दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने अल्टीमेटली साइडवे रहकर एक बॉटम बनाया, उसको एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो ना तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ बनी है। और दोस्तों ये स्टॉक का जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न डबल बॉटम से, डबल टॉप से स्टार्ट हुआ था और वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ और टारगेट तक भी रीचा। और अभी आप देखो ना तो ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने। स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्टॉक को बहुत भी बड़ा डाउन साइड करेक्टेड की। अल्टीमेटली दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हो गई। सेकेंडली अगर आप देखो ना तो दोस्तों स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले। स्टॉक के अंदर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है, नो हिडन डाइवर्शन, क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो डबल टॉप था, यहाँ से वो ब्रेकडाउन हुआ था और अल्टीमेटली वो टारगेट तक आके हिट हो गया। और सेकेंडली अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये वो टॉप का एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से प्रेशराइज होकर डाउन साइड गया और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज बने। अगर आप देखो ना तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके अबाव विथ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर सस्टेन हाई वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हुई है दोस्तों, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है और सेकेंडली लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। तो दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ब्रेकआउट से स्टॉक के अंदर गिरावट थम गई और लोअर लोज से हायर हाइज में जो शिफ्ट हुआ है उससे करेक्शन के अंदर एक बॉटम लग गई। जब भी बैक टू बैक लोअर लोज मिले और उसके बाद जो फर्स्ट हायर हाइज आता है उस पर हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की, तो दोस्तों क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिला है। अगर मैं RSI डालकर आप लोगों को बताऊँ फ्रेंड्स तो इसके अंदर आपको क्लियर डाइवर्शन, नो हिडन डाइवर्शन। और दोस्तों देखो आप प्राइस एक्शन के स्विंग देखो, लोअर लोज की स्विंग तो आपको डाउन साइड टिल्ट होते हुए मिलेंगे। वही RSI के देखो ना तो अप साइड टिल्ट हो और यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया दोस्तों। दोस्तों जितना क्लियर डाइवर्शन उतना ही स्टॉक एकदम एक एक्सप्लोशन के जैसा भागता है, एक ऐसा मतलब ब्रेकआउट होता है दोस्तों कि ऐसा स्पॉट मूव आता है। क्योंकि ये डाइवर्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ एक्शन में आती है दोस्तों, बहुत सारी नई पोजीशन बनती है, बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग आती है और इसके अंदर क्लियर डाइवर्शन होने की वजह से दोस्तों लोगों का पार्टिसिपेट हाई होता है और इन लोग उसी हाई पार्टिसिपेशन की वजह से बहुत बड़ी वॉल्यूम क्रिएट होती है और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। तो दोस्तों यहाँ से वो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक पैरेलल चैनल मिली है, डार्वर्स बॉक्स भी आप कह सकते हो तो भी गलत नहीं है। अगर आप देखो ना तो दोस्तों क्लियर कट हमें यहाँ पर पैरेलल चैनल ब्रेकआउट मिली है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर अगर आप देखो तो समवेयर अराउंड 203 के आसपास उसकी नेकलाइन निकल कर आती है, जिसे हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 20% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक के टारगेट देखो तो सीधा अभी 240 का इसका टारगेट बनता है दोस्तों। और ये टारगेट के बीच में स्टॉक के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं दोस्तों। ऑलरेडी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और दोस्तों नेकलाइन के ऊपर हमें 2 कैंडल का वेट करो तो वेल एंड गुड है, एक के अंदर ऑप्शनल है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी हो तो क्लोजिंग बेसिस पे आप ये कैंडल के नीचे रख सकते हो, 189 के नीचे आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखो और आपकी एंट्री यहाँ पर आज की क्लोजिंग के पास बनती है, जिसे हम वाइट में कर देते हैं। तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है।
और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है और दोस्तों ये एरिया को ज़रूर अपने रडार पे रखना। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक्शन में आई थी। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई। यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। यहाँ पर दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली और लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले और एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई अपसाइड में। तो दोस्तों कभी भी स्टॉक अब जाके नीचे आया रिटेस्ट लेवल पे, तो दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इतने बड़े इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना फ्रेंड्स। थैंक यू।